सतगुरु की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज शनिवार 23 मई 2026 की इस नूरानी बेला में जब हम अध्यात्म के इस बिल्कुल नए और व्यवहारिक मार्ग में कदम रख रहे हैं, तो हमें अपनी चेतना को उस पावन समय की महिमा से जोड़ना होगा जिसे संतों ने दयाल की मौज का समय यानी अमृत वेला कहा है। जब पूरी दुनिया अज्ञान और मोह की गहरी नींद में सोई होती है, प्रकृति शांत होती है और काल पुरुष का वैचारिक जाल शिथिल होता है, उस समय कुल मालिक की रहमत का दरिया साक्षात उमड़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही एक साधक इस पावन समय पर उठकर बैठता है, मन उसके सामने अपनी सबसे घातक और सूक्ष्म चाल चलता है। वह है आलस्य, भारीपन और नींद का पर्दा। हम सुमिरन पर बैठते तो हैं, लेकिन हमारी सूरत आंखों के पीछे एकाग्र होने के बजाय सुस्ती के आगोश में खो जाती है। आज 23 मई 2026 को हमें इस आलस्य के पर्दे को फाड़ने की उस रूहानी युक्ति को समझना है जो हमारी आत्मा में एक सच्ची तड़प पैदा कर दे। संगत जी, विचार कीजिए, जब एक राजा किसी अनमोल खजाने को बांटने के लिए सुबह का एक विशेष समय तय करता है, तो जो मंगता उस समय सोता रहता है, वह जीवन भर दरिद्र ही रह जाता है। हमारा सबद गुरु भी रोज सुबह अमृत वेले नाम के अमूल्य हीरों और मोतियों का खजाना लेकर हमारे घट के भीतर 10वें द्वार पर आकर बैठता है। लेकिन हमारी कमी यह है कि हमारी सूरत उस समय आलस्य के साए में दबी रहती है। संतों ने समझाया है कि नींद और सुस्ती का यह हमला कोई शारीरिक थकान नहीं है, या तो मन की वह आखिरी चालाकी है जिसके जरिए वह रूह को तीसरे तिल के पार जाने से रोकता है। जब मन देखता है कि जीव ने दिन भर होश का पहरा रखा और विकार से बचा रहा, तो वह सुबह उसे सुस्ती के गहरे कुएं में धकेल देता है। इस सुस्ती को तोड़ने का हथियार शरीर से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर गुरु के प्रति उस विरह और तड़प की अग्नि को सुलगाना है, जिसके आगे नींद का कोहरा एक पल में गायब हो जाए। अक्सर साधक अपनी डायरी में या एकांत ख्यालों में यह सवाल पूछते हैं कि हम अमृत वेले उठ तो जाते हैं, लेकिन सुमिरन में बैठते ही झटके आने लगते हैं और ध्यान अंधकार में खो जाता है। याद रखिए, ध्यान अंधकार में इसीलिए खोता है क्योंकि हमारे भीतर सुमिरन की क्रिया तो होती है, पर उसमें प्रेम का पूत नहीं होता। विचार कीजिए, यदि किसी माँ का इकलौता बच्चा बीमार हो और उसे डॉक्टर ने सुबह 4 बजे दवाई देने को कहा हो, तो क्या उस माँ को सुबह उठने में आलस आएगा? क्या उसकी आंखों में नींद टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस माँ के दिल में बच्चे के प्रति अगाध प्रेम और तड़प है। जब हमारे भीतर भी अपने असली पिता कुल मालिक से मिलने की वैसी ही तड़प पैदा हो जाएगी, तो यह आलस और नींद हमारी आंखों को छू भी नहीं पाएंगे। निस्वार्थ प्रेम सत्संग के माध्यम से आज शनिवार की इस पावन बेला में यही संदेश है कि हम अपने अभ्यास को केवल एक सूखा नियम ना बनाएं, बल्कि इसे अपने प्रीतम से मिलने की एक रूहानी मुलाकात का रूप दें। जब आप इस तड़प के साथ बैठेंगे, तो तीसरे तिल पर चेतना का सिमटना स्वतः ही सहज हो जाएगा।
अध्यात्म का यह मार्ग वास्तव में जागने वाले की जागृति का मार्ग है। विचार कीजिए, रात के अंधकार के बाद सूर्य का उदय होना जैसे निश्चित है, वैसे ही अमृत वेले के सुमिरन के बाद घट के भीतर शब्द के सूरज का प्रकट होना भी पूरी तरह निश्चित है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की आदि ध्वनि, वह अनहद नाद अत्यंत स्पष्ट और तीव्र रूप से गूंजती है। जब आप पूरे सब्र, निम्रता और जागृत सूरत के साथ 10वें द्वार पर बैठते हैं, तो वह ध्वनि आपकी आत्मा को अपनी चुंबकीय कशिश से ऊपर की ओर खींच लेती है। संगत जी, आज 23 मई 2026 को इस सत्य की गहराई को पहचाने और यह महसूस करें कि आपकी सूरत इस मिट्टी के संसार के बंधनों और सुस्ती के पिंजरे में कैद रहने के लिए नहीं बनी है। सुमिरन की इस डोरी को सुबह के उन शांत पलों में इतनी मजबूती से थाम लें कि काल की कोई भी तामसिक तरंग आपकी चेतना को नीचे के द्वारों की ओर ना गिरा सके। संगत जी, अभी हमने जाना कि अमृत वेला कुल मालिक की दयालगी का समय है और इस पावन समय की संभाल हमारी आत्मा का प्राण है। लेकिन अब हमें व्यवहारिक धरातल पर उस रुकावट का एक्सरे करना है जो हर साधक को सुबह के समय परेशान करती है। विचार कीजिए, जब एक खोजी रात को यह पक्का इरादा करके सोता है कि वह सुबह 3 बजे या 4 बजे उठकर पूरे होश के साथ मालिक की बंदगी में बैठेगा, तो मन उस समय खामोश रहता है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, जैसे ही अमृत वेले की पावन घड़ी दस्तक देती है, हमारा यह मन हमारे शरीर और बुद्धि पर आलस्य का एक ऐसा भारी और बारीक पर्दा डाल देता है कि हमारी बुद्धि तर्क करने लगती है। मन चुपके से अंदर से कहता है कि रात को सोने में थोड़ी देर हो गई थी, अभी शरीर बहुत थका हुआ है, अगर आज 5 मिनट और सो जाओगे तो कोई हर्ज नहीं है, कल से पूरी ताकत से बैठ जाना। संगत जी, मन का यह 5 मिनट का बहाना ही वह गहरा भंवर है जो साधक की जन्मों की रूहानी प्यास पर पानी फेर देता है। विचार कीजिए, वह 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते। जब साधक दोबारा आंख खोलता है तो सूर्य उदय हो चुका होता है, अमृत वेले की वह नूरानी मौज जा चुकी होती है और आत्मा के भीतर एक गहरा पछतावा और उदासी छा जाती है। संतों ने बहुत गहराई से समझाया है कि सुबह के समय आने वाली यह नींद या सुस्ती कोई शारीरिक आवश्यकता नहीं है, यह तो काल पुरुष की वह तामसिक तरंग है जो केवल और केवल रूह को तीसरे तिल के पार जाने से रोकने के लिए छोड़ी जाती है। जब काल देखता है कि इस जीव ने दिन भर होश का पहरा रखा, दूसरों की निंदा नहीं की, अपने विचारों को काबू में रखा और अब यह सुबह उठकर शब्द के आदि रस को चखने जा रहा है, तो काल घबरा जाता है। वह जानता है कि अगर इस रूह ने आज घट के भीतर अनहद नाद की बांसुरी सुन ली तो यह हमेशा के लिए मेरे पिंजरे से आजाद हो जाएगी। इसीलिए वह सुस्ती का कोहरा फैला देता है। निस्वार्थ प्रेम सत्संग के माध्यम से आज 23 मई 2026 शनिवार की इस पावन सुबह में सतगुरु का यही संदेश है कि हमें इस कोहरे से डरकर नहीं बैठना है, ना ही इसके आगे घुटने टेकने हैं। आज हमें यह जानना होगा कि इस सुस्ती के पीछे
मन की कितनी बड़ी चालाकी छिपी हुई है। विचार कीजिए, जब आप संसार के किसी काम के लिए सुबह उठते हैं, आपको कोई ट्रेन पकड़नी हो, दफ्तर का कोई बहुत जरूरी काम हो या व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला हो, तब क्या यह मन सुस्ती का बहाना बनाता है? तब क्या आपको सुमिरन की तरह नींद के झटके आते हैं? बिल्कुल नहीं। तब मन पूरी तरह जाग जाता है, क्योंकि उसे संसार के नश्वर और विनाशी रसों में फायदा दिखाई देता है। लेकिन जब बात उस अविनाशी धन की आती है, जब बात कुल मालिक के साक्षात दीदार की आती है, तो यह मन आलस्य का चोला ओढ़ लेता है। संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में हमें अपने भीतर एक ऐसा रूहानी होश जगाना होगा कि जैसे ही सुबह मन सुस्ती का पहला विचार पैदा करे, तुरंत अपनी सूरत को सावधान करें, खुद से कहें कि हे मन, मैं तेरी इस जन्म जन्म की चालाकी को अच्छी तरह पहचान चुका हूं। तू मुझे मेरे प्रीतम के दर से दूर रखना चाहता है, लेकिन आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। विश्वास रखें कि आपके भीतर बैठी वह सूरत इस मिट्टी के शरीर और मन के भारीपन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चेतन है। जब आप पूरे दृढ़ निश्चय, सब्र और गुरु के प्रति अटूट प्रेम के साथ इस सुस्ती के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो काल का यह तामसिक जाल स्वतः ही बिखरने लगता है। अपनी रूहानी यात्रा को सफल बनाने के लिए इस अमृत वेले की सजगता को अपना स्थायी स्वभाव बना लें। शरीर को ढीला मत छोड़िए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और पूरे होश के साथ अपनी चेतना की धाराओं को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर समेटने का पुरुषार्थ कीजिए। जितना अधिक आप इस सुबह के तामसिक कोहरे को चीरकर आगे बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी आपके अंतर्घट में शब्द का वह सूरज प्रकट होगा, जिसकी एक किरण आपके जन्मों जन्मों के आत्मिक अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। संगत जी, विचार कीजिए, इस संसार में जब किसी चीज में आग लगती है, तो वहां का सारा अंधकार और ठंडक एक क्षण में गायब हो जाती है। हमारे भीतर भी जब तक मालिक के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम और विरह की वह आग नहीं सुलगेगी, तब तक हमारी आंखें सुमिरन पर बैठते ही सुस्ती के आगोश में गिरती रहेंगी। संतों ने बार बार समझाया है कि अध्यात्म में केवल नियमों का पालन करना काफी नहीं है। जब तक सुमिरन में विरह के आंसू और प्रीतम से मिलने की बेकरारी नहीं जुड़ती, तब तक हमारी सूरत आंखों के पीछे तीसरे तिल के कपाट को पार नहीं कर सकती। संगत जी, जैसा कि हमने निस्वार्थ प्रेम सत्संग के इस गहरे रूहानी सफर में निरंतर महसूस किया है कि विरह की यह अग्नि ही आत्मा को बलवान बनाने वाली असल शक्ति है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के घर में आग लगी हो, तो क्या वह उस आग के बीच चैन की नींद सो सकता है? क्या उसकी आंखों में कोई सुस्ती टिक पाएगी? उसे एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं मिलेगा। वह छटपटाएगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। हमारी आत्मा भी जन्म जन्म से कलयुग की इस आग में चिंताओं और विकारों के दुखों में जल रही है, लेकिन मन ने हमारी आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बांध दी है कि हमें अपनी ही लाचारी का एहसास नहीं होता। जब हम सुबह अमृत वेले बैठते हैं, तो हमें यह भाव
अपने भीतर जगाना होगा कि हे कुल मालिक, मैं इस काल के देश में बहुत अकेला हूं। मेरा इस विनाशी संसार में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी सूरत को आज अपने शब्द के रस से तृप्त कर दो। जब आपके भीतर ये सच्ची पुकार उठेगी, जब विरह के दो आंसू आपकी आंखों से बहेंगे, तो मन की वह तामसिक नींद एक पल में उड़ जाएगी। संगत जी, निस्वार्थ प्रेम सत्संग के माध्यम से आज शनिवार की इस नूरानी सुबह में सतगुरु का यही संदेश है कि हम अपने अमृत वेले को प्रेममयी मुलाकात बनाएं। जब आप इस भाव से बैठेंगे कि आपका प्रीतम स्वयं आपके घट के भीतर 10वें द्वार पर बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, तो आपकी सूरत में एक ऐसी रूहानी जागृति आएगी कि आप चाहकर भी सो नहीं पाएंगे। विरह की यह आग ही रूह को काल के देश से अनासक्त करती है। जब तक जीव को संसार के रिश्तों और धन दौलत में सुख दिखाई देता है, तब तक उसके भीतर गुरु के लिए वह सच्ची तड़प पैदा नहीं हो सकती। जब विवेक जागृत होता है और साधक देखता है कि यहाँ सब कुछ विनाशी है, हर एक सुख के पीछे दुख का पहाड़ छिपा है, तब उसकी सूरत संसार से सिमटकर अंदर की ओर रुख करती है। रूहानी पहरेदारी का यही सर्वोच्च रहस्य है कि हम दिन भर अपने भीतर इस विरह की सुगंध को बनाए रखें। जब आप दफ्तर का काम कर रहे हो, जब आप परिवार के बीच बैठे हो, अंदर ही अंदर गुरु के चरणों की वह याद बनी रहे, ताकि सुबह उठते ही वह याद एक तीव्र तड़प का रूप ले ले। विश्वास रखें कि गुरु का शब्द साक्षात अमृत का दरिया है और विरह की यह अग्नि उस दरिया तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। संगत जी, अभी हमने जाना कि कैसे मन सुबह के समय सुस्ती का कोहरा खड़ा करता है और कैसे विरह की अग्नि के द्वारा उस आलस्य को भस्म करना है। लेकिन जब साधक सुस्ती को चीरकर पूरे होश के साथ बैठ जाता है, तब उसे अमृत वेले के उस अलौकिक सन्नाटे का उपयोग करके 10वें द्वार पर अपनी रूहानी दस्तक देनी पड़ती है। विचार कीजिए, सुबह के उस शांत वातावरण में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है, जब बाहर की हवाओं का शोर थमा होता है, जब इंसानों के विचारों का मानसिक रेडियो बंद होता है, तब प्रकृति में एक अजीब सा रूहानी सन्नाटा छाया होता है। यही वह समय है जब 9 द्वारों का बिखराव स्वतः ही शांत होने लगता है और हमारी सूरत के लिए आंखों के पीछे तीसरे तिल पर सिमटना अत्यंत सरल हो जाता है। जब आप उस शांत वेला में अपनी बंद आंखों के भीतर सुमिरन का पहरा कड़ा करते हैं, तो आपकी हर एक पुकार सीधे कुल मालिक के दरबार में पहुंचती है और 10वें द्वार का वह गुप्त कपाट धीरे धीरे खुलने लगता है। जब आपकी सूरत इस 10वें द्वार पर दस्तक देकर ठहरना सीख जाती है, तो आपके भीतर एक गजब का आत्मिक बल पैदा होने लगता है। तब आपको संसार की कोई भी मुसीबत विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी आत्मा ने अपने असली आश्रय को पहचान लिया होता है। रूहानी पहरेदारी का अब जो सबसे गहरा नियम है, वह यही है कि हम अमृत वेले के उस रस को दिन भर अपनी सांसों में संभाल कर रखें। जब आप सुबह उठकर सुमिरन की इस डोरी को मजबूत से थाम लेते हैं, तो पूरा दिन आपके चारों तरफ गुरु की मेहर का
एक अभेद्य कवच बन जाता है। काल पुरुष का कोई भी तीर, कोई भी प्रलोभन या किसी की कड़वी बात आपके उस रूहानी कवच को भेद नहीं पाती। विश्वास रखें कि गुरु का दिया हुआ नाम वह महासमर्थ हथौड़ा है जो 10वें द्वार के ताले को तोड़ने के लिए साक्षात समर्थ है। बस हमें बिना थके, बिना रुके रोज सुबह उस दरवाजे पर दस्तक देते रहना है। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि आज शनिवार 23 मई 2026 की इस अलौकिक बेला में जब हम अमृत वेला और सूरत की तड़प के इस अंतिम कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारी सूरत को उस सर्वोच्च सत्य का साक्षात करना है जिसे संतों ने दयाल की पूर्ण मौज और सचखंड का प्रकाश कहा है। संगत जी, अभी हमने जाना कि कैसे सुबह के समय मन द्वारा रचे गए तामसिक आलस्य को चीरना है, कैसे विरह की अग्नि को सुलगाना है और कैसे उस अलौकिक सन्नाटे में 10वें द्वार पर रूहानी दस्तक देनी है। लेकिन अब हमें उस अमृत वेले की अंतिम फसल काटनी है जहां हमारी सूरत शब्द की चुंबकीय डोरी को पकड़कर पिंड और ब्रह्मांड की सभी सीमाओं को लांघती हुई सीधे सचखंड धाम के उस सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचती है जहां जन्मों जन्मों की प्यासी रूह को अपना असली पिता मिल जाता है। विचार कीजिए, जब एक सच्चा अभ्यासी सुस्ती के पर्दे को फाड़कर पूरे होश के साथ तीसरे तिल पर टिक जाता है तो कुल मालिक की मौज का वह दरिया साक्षात उमड़ पड़ता है जो उसे काल के देश से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। संगत जी, विचार कीजिए, जब ओस की एक छोटी सी बूंद सूर्य की पहली किरण के संपर्क में आती है तो वह सूर्य के तेज में विलीन होकर खुद सूर्य का ही रूप ले लेती है। फिर आप उस बूंद को अलग नहीं ढूंढ सकते। ठीक इसी प्रकार जब हमारी जागृत सूरत सुबह के उस पावन समय पर अनहद शब्द के आदि रस में समाती है तो उसका अपना अहंकार या मैं पूरी तरह विसर्जित हो जाता है और वह स्वयं सत्पुरुष रूप हो जाती है। यहाँ ना कोई काल का अंधकार है, ना माया का कोई बंधन, ना कर्मों का कोई पुराना हिसाब है और ना ही इस दुखों भरी 84 लाख योनियों के पिंजरे में दोबारा कैद होने का कोई भय है। आज 23 मई 2026 की इस पावन सुबह अपनी चेतना में इस परम स्वतंत्रता और आत्मिक साम्राज्य को अनुभव करें। यह वह देश है जहां केवल और केवल अखंड, अनुपम और शाश्वत आनंद का महासागर लहरा रहा है, जिसके आगे दुनिया के सम्राटों के वैभव भी धूल के समान दिखाई देते हैं। संगत जी, हमारी यह अमृत वेला और आत्मा की तड़प की यात्रा अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचकर सफल हो चुकी है। आज की इस पावन बेला में इस नश्वर शरीर के पार छिपे उस अनंत और शाश्वत साम्राज्य को पूरी तरह स्वीकार करें और अपनी सूरत को हमेशा के लिए उस परम देश में विलीन कर दें जहां आपका असली पिता आपको गले लगाने के लिए अनंत काल से बाहें फैलाए खड़ा है। हाँ जी।